हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर वर्ब्स। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिसमें आपको वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस, अनु वॉन द टेनिस टूर्नामेंट लास्ट ईयर। इसमें वॉन को अंडरलाइन करेंगे। मेनी फैमिलीज ईट ब्रेकफास्ट टुगेदर में ईट वर्ब है, उसको अंडरलाइन करेंगे। आई परचेज्ड 1 TB हार्ड डिस्क ड्राइव लास्ट मंथ में परचेज्ड को अंडरलाइन करेंगे। द अर्थ पुल्स थिंग्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर में पुल्स को अंडरलाइन करेंगे। एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन ए लॉट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स में कंटेन को अंडरलाइन करेंगे। तो बच्चों आइए अब कुछ और सेंटेंसेस पढ़ते हैं। जैसे कि शी गोज टू ऑफिस डेली, वी गो टू ऑफिस डेली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों सेंटेंस में जो गो जो वर्ब है वो चेंज हो गया नाउन के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग। जैसे शी एक पर्सन के लिए हुआ यूज तो गोज लिखा, वी मतलब प्लूरल के लिए यूज हुआ तो उसके लिए गो लिखा। तो बच्चों अब जैसे कुछ और सेंटेंस को देखते हैं। आई वॉन्ट टू गो, शी वॉन्ट्स टू गो, दे वॉन्टेड टू गो। तो इन सेंटेंस में जो वर्ब है वॉन्ट वो चेंज हो रहा है हर एक सेंटेंस में। वर्ब गो जो है वो आप देख रहे हैं तीनों सेंटेंस में चेंज नहीं हो रहा। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, उनके नंबर से उनके पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं उनका टेंस। और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें चेंज नहीं होता। तो जिन वर्ब में चेंज होता है पर्सन के नंबर्स के टेंस के अकॉर्डिंग उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जिन वर्ब में पर्सन नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं होता उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो आइए पहले फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट के पर्सन और उनके नंबर पर डिपेंड करते हैं और टेंस के अकॉर्डिंग भी वो चेंज होते हैं और वो सेंटेंस के प्रेडिकेट की तरह वर्क करते हैं। जैसे आई लव बनानास में हम लव लिखेंगे, लव्स नहीं लिखेंगे क्योंकि आई के साथ हम एस नहीं लगाते। शी इज प्लेइंग फुटबॉल में ये टेंस को बता रहा है, प्लेइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। दे आर रीडिंग, ये रीडिंग जो है ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया, आर रीडिंग। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो फाइनाइट वर्ब का एकदम कंट्रास्ट होते हैं, एकदम उनका अपोजिट होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो सब्जेक्ट के नंबर या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं, वो हर एक सेंटेंस में सेम रहते हैं। जैसे आई लाइक टू प्ले बास्केटबॉल, वी लाइक टू प्ले बास्केटबॉल। तो सब्जेक्ट आई है या वी है, टू प्ले में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा, दे कैन नॉट बी द प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस बाय देमसेल्फ, वो अपने आप में सेंटेंस के प्रेडिकेट नहीं हो सकते। जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब हम वर्ब्स को ब्रॉडली देखें तो वर्ब्स दो तरह के हुए, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो फर्दर प्लेन इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में डिवाइडेड होते हैं। तो आइए पहले पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जैसे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं, सबसे पहले इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले प्लेन या बेयर इन्फिनिटिव, जैसे वर्ब है गो। टू इन्फिनिटिव में टू लगा होता है वर्ब से पहले, जैसे टू गो। परफेक्ट इन्फिनिटिव में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, जैसे टू हैव गॉन। अब हम पार्टिसिपल्स की बात करें तो पार्टिसिपल्स भी तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी लगा होता है, पास्ट पार्टिसिपल में ईडी लगा होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग लगा होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। जैसे शी कैन गो, ये क्या हुआ, गो लिखा है तो ये बेयर इंफिनिटी है। शी वांट्स टू गो, इसमें टू लगा है तो ये भी इंफिनिटी है, टू इंफिनिटी है। शी सीम्स टू हैव गॉन, तो ये परफेक्ट इंफिनिटी है। इसी तरह शी सॉ मी डांसिंग, तो ये डांसिंग जो आया आईएनजी लगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। शी फेल्ट टायर्ड, टायर्ड ये पास्ट पार्टिसिपल और बीइंग टायर्ड शी लुक रेस्ट अंडर ए ट्री, ये परफेक्ट पार्टिसिपल। तो बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं वो नाउन के जैसे काम करते हैं और उन्हें गिरंट्स बोलते हैं या वर्बल नाउन बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकते हैं, जिन्हें वर्बल या पार्टिसिपल एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि
डांसिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इसमें डांसिंग जो है वो गिरेंड है। आई हर्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसमें इंटरेस्टिंग जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। एंड ही फेल्ट वेरी टायर्ड आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, में टायर्ड जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। अब हम पार्टिसिपल्स की बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो होते हैं दो हिस्सों में होते हैं, गिरेंड और एडजेक्टिव, और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह होते हैं। बेयर इंफिनिटी होते हैं जो मॉडल्स के साथ यूज किए जाते हैं, जैसे कैन, मेक, कुड, माइट, जैसे ही मे गो, शी विल रिटर्न्स। दे आर यूज टू विद ट्रांजिटिव वर्ब के साथ भी, जैसे मेक, लेट, बिड, हियर, शी मेड मी सैड, आई सॉ हिम स्टील माय वॉलेट। बेयर इंफिनिटी को हैड बेटर, हैड सूनर, रादर देन के साथ भी यूज करते हैं, जैसे शी वुड स्टार्व रादर देन बेग, आई वुड सूनर स्टे देन गो। और बट और एक्सेप्ट के साथ भी यूज करते हैं, जैसे शी वुड से नथिंग बट लव। इसके बाद बेयर इंफिनिटी और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब्स होते हैं, जैसे कि फील, हियर, नोटिस, ऑब्जर्व, इनको ये या तो बेयर इंफिनिटी के आगे फॉलो कर सकते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे ही हर्ड द चाइल्ड क्राइंग, वी नोटिस्ड हर गोइंग अवे। तो टू इंफिनिटी जो होता है वो हैव या ought to के साथ ऑब्लिगेशन यूज करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे शी हैज टू सपोर्ट हर ओल्ड पेरेंट्स, वी ought to respect our elders। और उसको एडवर्बियल पर्पस से भी यूज करते हैं, जैसे आई वेंट देयर टू मीट माय सिस्टर। टू इंफिनिटी जो होता है वो ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब में, जैसे कि द टीचर ऑर्डर्ड हर टू लीव द रूम, he advised me to consult a doctor। और टू इंफिनिटीज जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे it is difficult to solve these questions, he was sure to succeed। टू इंफिनिटी को टी डबल ओ टू की जैसे भी जब यूज करते हैं, he is too weak to walk, she walked too slowly, इस तरह से भी उनको यूज कर सकते हैं। और टू इंफिनिटिव को सब सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे इट इज प्लेजर टू मीट हर, टू मीट हर इज ए प्लेजर। परफेक्ट इन इंफिनिटी जो होते हैं उसमें हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगता है, जैसे कि इफ ही हैड रिक्वेस्टेड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। इट इज यूज्ड विद वुड एंड शुड, जैसे शी शुड हैव हेल्प्ड हिम। और इसको एबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं पास्ट टेंस में, जैसे ही कुड हैव डन मच बेटर। और इसको इट कैन बी यूज विद नीड नॉट टू एक्सप्रेस व्हाट वाज नॉट नेसेसरी इन द पास्ट, जैसे यू नीड नॉट हैव कैरिड रेनकोट। अब हम पढ़ते हैं गिरेंड के बारे में। तो ये जो होते हैं वर्ब में आईएनजी लगाकर बनते हैं, जैसे स्विमिंग, वॉकिंग, डांसिंग, इस तरह से। तो आई सॉ हिम डांसिंग, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, और डांसिंग कीप्स यू फिट, ये गिरेंड हो गया। तो इसको हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, जैसे शी हैज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू टेल। और गिरेंड को हम सब्जेक्ट के जैसे, जैसे स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, और इसको वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे ही डिसलाइक्स गैम्बलिंग। इसको प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के प्रीपोजिशन के जैसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग। कॉम्प्लीमेंट की तरह ही हर हॉबी इज पेंटिंग। एडजेक्टिव के कॉम्प्लीमेंट की तरह, जैसे आई सॉ बिजी इन सॉल्विंग ए सम। और ये शॉर्ट प्रोविजन के लिए भी यूज करते हैं, जैसे नो पार्किंग। और गिरेंड के हम वर्ब्स के आगे भी लगा सकते हैं, जैसे शी लाइक्स प्लेइंग लूडो, आई डिसलाइक गैम्बलिंग। अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। तो बच्चों प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं वो बेयर इंफिनिटी में आईएनजी लगाकर बनते हैं, जैसे ईटिंग, स्लीपिंग। आई सॉ हर एंटरिंग द रूम, एंटरिंग या पार्टिसिपल हो गया। इट इज नीडेड एन अम्यूजिंग स्टोरी, यहाँ पर अम्यूजिंग एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के जैसे, जैसे वी केप्ट हिम वेटिंग, ही इज गोइंग फॉर स्विमिंग। और हम इसको परसेप्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे वी हर्ड द बेल रिंगिंग। इट कैन बी कॉज्ड एडजेक्टिव की तरह, जैसे बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, शी रैन क्राइंग। अब हम पढ़ते हैं पास्ट पार्टिसिपल। बच्चों पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं वो वर्ब में डी या ईडी जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे टायर्ड, डिफीटेड, डिसअपॉइंटेड। इट स्टोलन मनी हैज बीन फाउंड, पास्ट पार्टिसिपल को परफेक्ट टेंस में भी बनाते हैं, जैसे ही हैज लॉक्ड द डोर, ही वाज फ्राइटेंड बाय द नॉइस, ही वेंट आउट। अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होते हैं, दैट द फर्स्ट एक्शन इज कंप्लीट एंड सेकंड एक्शन स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट वन, जैसे हैविंग टेकन माय बाथ, आई वेंट आउट।
अब हम इससे जुड़ी हुई एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों फर्स्ट एक्टिविटी में हमें बेयर इंफिनिटी या प्रेजेंट पार्टिसिपल से सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस, वी हर्ड द टाइगर रोरिंग, शी सॉ मी देयर, लेट मी गो, ही मेड अस लाफ, शी वुड रेदर डाइड। इस तरह से हम इन सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें सेंटेंस में जो वर्ब है, सेंटेंस में जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें या तो गिरंड भरना है या इंफिनिटिव। जैसे ही होप्स टू पास दिस ईयर, शी नेवर मीन टू डिसोबे हर हिज ऑर्डर, you are requested to stop talking, I began to read a novel yesterday, he loves to eat grapes, he is fond of singing, he stopped to buy some vegetables, she is thinking of resigning her job। इस तरह से हम इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब से कंप्लीट करना है। जैसे कि आवर पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ अस टू गो, वुड यू काइंडली परमिट मी टू एंटर इन द एग्जाम, ऑल द स्टूडेंट्स एंजॉयड डांसिंग। इस तरह से हम इन सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें सेंटेंस में करेक्ट वर्ब यूज करके कंबाइन करना है। जैसे शेल was irritated by the noise, she left the house। तो हम क्या लिखेंगे, irritated by the noise, Shell left the house। अब दूसरा सेंटेंस, she has completed her service, she will not lead a retired life। तो completing her service, she will not lead a retired life। नेक्स्ट में हम लिखेंगे, surprising at the turn of events, he decided to take action। इसके बाद being poor, Rohan cannot buy a bicycle। Next, starting by his retort, she stopped talking। Giving his property to his son, he now lives in the hills। इस तरह से हम इन एक्टिविटीज को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।